नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमें क्या दिखाता है कि दो स्ट्रिंग्स कैसे इक्वल हो सकती है और कैसे नहीं। तो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू आई लव इंडिया, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू अगेन आई लव इंडिया। और मैं चेक करता हूँ इफ 1 इज इक्वल टू 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इक्वल एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट इक्वल। प्रोग्राम को फिलहाल इतना ही है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा है इक्वल। एक और स्ट्रिंग बनाता हूं मैं, और चेक करता हूं। स्ट्रिंग 3 में मैंने क्या किया है, एक नई स्ट्रिंग बनाई है और उसमें स्ट्रिंग 1 को ही डाला है। तो अपेरेंटली जो स्ट्रिंग 3 है वो भी स्ट्रिंग 1 ही है, आई लव इंडिया ही लिखा है। और फिर से मैं चेक कर रहा हूँ कि यह दोनों इक्वल है कि नहीं है। आंसर आ रहा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्यों आ रहा है भाई, प्रिंट करके देखते हैं चलो। थ्री, स्ट्रिंग 3 है उसको प्रिंट करके देखते हैं। नॉट इक्वल है मतलब दोनों अलग अलग होगी। सर दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है, आई लव इंडिया ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जावा जब दो इक्वल स्ट्रिंग, जब जावा में यूजर इनिशियलाइज करता है, यूजर अपने एंड हेड से वैल्यूज डालता है, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में मैंने खुद ने वैल्यू डाली आई लव इंडिया, और सेकंड में भी मैंने डाली आई लव इंडिया। जब ऐसा काम यूजर खुद करता है तब जावा दूसरे के लिए नई स्ट्रिंग नहीं बनाता है। मेमोरी में आई लव इंडिया एक बार ही लिखा है, वो सिर्फ उसी को ही, 1 को भी वही इंडिकेट कर रहा है और 2 को भी वही इंडिकेट कर रहा है। जब दोनों की जगह सेम ही है तो दोनों इक्वल भी है। जब मैंने 3 बनाया है तो अब इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने न्यू ऑपरेटर से बनाया है। जब न्यू ऑपरेटर से बना ही दिया इसका मतलब नई लोकेशन तो इसे फिजिकल मेमोरी में मिल ही चुकी है। तो सर जब नई लोकेशन मिल ही चुकी है तो सब 3 2, अब 3 ना तो 2 के इक्वल रही है, ना 3 1 के इक्वल रही है, ना 3 अगर एक और बनाता 4 तो उसके इक्वल भी नहीं रहेगी। क्यों? कि नई लोकेशन आ गई है। क्या मुझे ये चेक करना है कि दोनों सेम है, तब तो मैं दूसरे मेथड से चेक कर सकता हूँ, पर दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब है दोनों के फिजिकल मेमोरी के जो लोकेशन है वो सेम होने चाहिए स्ट्रिंग्स में। दोनों सेम है कि नहीं है उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जो ये है इक्वल, इग्नोर केस। ये जरूर मुझे ये रिटर्न करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सर अगर इग्नोर केस को मैं ऑन कर दूंगा, अभी तो मेरे पास इग्नोर केस भी ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैसे भी सेम ही है। तो अगर मैं इक्वल्स में डालूंगा str1 डॉट इक्वल्स str2 तो इसका आउटपुट ये दोनों का ट्रू ही देने वाला है। पर अगर मैं इक्वल टू डालता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया है तो ये क्या देने वाला है, फॉल्स देने वाला है। तो एक मैं आउटपुट एक और चेक करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 डॉट इक्वल्स, इक्वल्स कौन सी स्ट्रिंग है, 3, जो अभी तक मेरा आउटपुट ऑलरेडी आ ही रखा है। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या आंसर आता है दोनों का। सर यहाँ पे तो आ रहा है आई लव इंडिया जो मैंने जैसा पहले प्रिंट किया था 3 में। फिर
प्रिंट करके देखा कि ये दोनों डॉट इक्वल्स में इक्वल आ रहा है, जी बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इसका आंसर तो ट्रू आ रहा है। जबकि दोनों को यहाँ इक्वल करके देखा था तब क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो डॉट इक्वल्स फंक्शन है वो तो स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर्स को चेक करता है कि दोनों कैरेक्टर सेम है कि नहीं है। जबकि इक्वल टू है ये भी चेक करता है कि दोनों की फिजिकल लोकेशन भी सेम है कि नहीं है। तो फिजिकल लोकेशन सेम है तभी डबल टू इक्वल टू का जो आउटपुट है वो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। जबकि डॉट इक्वल्स फंक्शन जो हम स्ट्रिंग पे लगाते हैं उसका आउटपुट ट्रू कब आता है, जब दोनों के अंदर के कैरेक्टर सेम हो। तो आई होप ये चीज़ आप समझ चुके। इसके अलावा यहाँ पर जो फंक्शंस है इक्वल्स इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस, ये कैरेक्टर्स आप ये सारे फंक्शंस आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो स्ट्रिंग मेथड खुद प्रोवाइड करता है हमें। किस लिए करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे इंटीजर लेंथ है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें लेंथ देता है स्ट्रिंग की। जैसे आई लव इंडिया का लेंथ कितनी है, मुझे अगर ये बात जाननी है तो छोटा सा काम करना है, कमेंट करते हैं 1.length, देखते क्या 1.length 1 वाली स्ट्रिंग की, जो 1 वाली स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आती है, जो बिल्कुल आती है 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 की इसकी लेंथ है। तो ऐसे ही बहुत सारे बाकी सारे फंक्शन है। कैरेट क्या बताता है, कैरेक्टर बताता है कौन सी इंडेक्स पर, जिस इंडेक्स पर आप जानना चाहते हो। गेट बाइट तो बाइट रिटर्न करता है। गेट केयर्स तो केयर रिटर्न करता है। कॉन्केट दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। टू लोअर केस टू अपर केस, जितने भी फंक्शन है आप सब यूज़ करके देखिए क्लास में अपने प्रोग्राम में। और